गाइस, स्वागत करते हैं आपका आई क्यू ब्रिज एकेडमी में। और यहाँ पे आज हम एनवायरनमेंट बुक क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि जो चैप्टर का नेम है एनवायरनमेंट। यहाँ कुछ ओवरव्यू है। यहाँ पे जो रवि है वो क्लास में जाता है वेकेशन के बाद, बहुत दिनों के बाद। दिस वीडियो विल बी इन बाइलिंगुअल। और यहाँ पे इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आगे देखते हैं। हियर इज़ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले एक जो दो टाइप के हैं, एक नेचुरल है, एक ह्यूमन मेड है। नेचुरल कंपोनेंट में आप देख रहे होंगे वाटर, जिसको कि हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, एयर एटमॉस्फेयर, और लैंड लिथोस्फीयर। और जो बायोस्फीयर है, द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, लिविंग थिंग्स जिसमें होती हैं। इसके बाद जो ह्यूमन मेड हैं, इसमें बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे और ह्यूमन जो एक और थर्ड कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, जिसमें कि पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजन, कम्युनिटी, फैमिली और इंडिविजुअल। ये जो है वो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक इंक्रीजिंग डे बाय डे वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। यहाँ पे जो कन्वर्सेशन चल रही है, फ्रॉम द एवर कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड यू a living organism is called environment। जो तो यहाँ पे कहने का मतलब है, जो भी हमारे चारों तरफ जो प्लेस, पीपल, थिंग्स हैं, जो नेचर है हमारे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एनवायरनमेंट है। ये कॉम्बिनेशन है नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना का। और वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। यहाँ पे और इसके बाद है ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। इसके बाद जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। इनसे मिलके जो नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है, जैसे कि आपने ऊपर देखा है, इसके पार्ट के बारे में डिस्क्राइब करा हुआ है। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। तो जो भूमंडल है, हाइड्रोस्फीयर जो पानी है, और एटमॉस्फेयर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर तो इन जो लिविंग बीइंग रहते हैं, जहाँ पे तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट द डोमेन्स। यहाँ पे लिथोस्फीयर के बारे में है। लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जहाँ पे हम रह रहे हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सोयल, पतली परत सॉयल की। It is an irregular surface with various landforms such as monuments, plateaus, plains, valleys, etc. यहाँ पे पठार हैं, पर्वत हैं, मैदान हैं, और ये जो घाटियाँ हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द continents and also on the ocean floors। यहाँ पे लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, grasslands or for grazing land or agriculture, and human settlements is also source of mineral wealth। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, एक इमेज है जो डोमेन्स है एनवायरनमेंट के। यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर दिया हुआ है और बायोस्फीयर है, जो राइट हैंड साइड है लिथोस्फीयर है। इसके बाद द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, जो पानी है।
सिंपल है, इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सीज है, ओशियंस हैं, और और ये इसेंशियल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. द एटमोसफियर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. एक पतली लेयर है हमारी अर्थ के चारों ओर, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ होल्ड्स द एटमोसफियर अराउंड इट. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये हमारे चारों ओर फैली है. इट प्रोटेक्ट्स अस किस किस चीज़ से? फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कोरिंग heat of sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. Plant and animal kingdom together make biosphere. ठीक है, यहाँ पे और the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and एयर इंट्रैक्ट. जैसा मैंने आपको बताया, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, उसको बायोस्फीयर कहते हैं. तो यहाँ पे इकोसिस्टम क्या है इसके बारे में देखते हैं. यहाँ पे जो रवि है वो डिस्कस कर रहा है, और तो एनसीसी कैंप में है, और जेसी ने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, यू शुड come and see how it was. And so as I can see, यहाँ पे इनके डिस्कशन चली हुई है. तो यहाँ पे ये आपको इमेज दिया हुआ है, ये है पॉन्ड इकोसिस्टम का. तो यहाँ पे थोड़ी सी इनकी कन्वर्सेशन देखते हैं. हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल, इफ़ यू विजिट और डेजर्ट, if you visit our desert you will see snakes, lizard and many insects too. uh, and Ravi wondered, why do the animal, the vegetations and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? Oh yes, very much, the teacher replied. So यहाँ पे all plants, animal and जो human being है depend on their immediate surroundings. तो मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही बात है. ऑफन दे आर आल्सो interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem. So यहाँ पे ecosystem है ये जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो ऑर्गेनिज्म और देयर सराउंडिंग्स है, तो ये इकोसिस्टम बनाता है. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सब कुछ हमें. डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? सो बताइए आप इसको कमेंट में. यहाँ पे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में है. सो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? So human being interact with the environment and modify it according to their need. Early humans adapt themselves to the natural surroundings. They led a simple life, बिल्कुल सीधी सादी, and fulfill their requirement from the nature around them. जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो जो नेचर देता है उनसे फुलफिल कर रहे हैं. With time, needs grew and became more varied. Human learn new ways to use and change environment. बिल्कुल कर रहा है. They learn to grow crops, फसलें उगा रहा है, domesticate animal and lead a settled life. और जो wheel was invented, ठीक है, surplus food was produced, barter system emerged, trade started and commerce developed. एंड इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है इनेबल हो गई है लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फास्टर हो गई है,
और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो है वो कम्युनिकेशन ईजियर हो गई है और स्पीडी हो गई है अक्रॉस द वर्ल्ड. हैव यू एवर अबाउट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. तो यहाँ पे एज वी नो कि जो कहने का मतलब है कि यार एनवायरनमेंट को बर्बाद मत करिए. ऐसे जो नेचर ने दिया हुआ है जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए. आपकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर दिए, पूरा करो, बट ऐसे अननेसेसरी ऐसे एनवायरनमेंट को बर्बाद नहीं करना है. सो यहाँ पे थोड़ी बहुत और डिस्कशन है. नूरी है गर्ल मिजोरम और यहाँ पे लश ग्रीन सराउंडिंग के बारे में बात करी, उसके प्लेस में है. तो रवि जो है वो अपसेट है प्लेग्राउंड लॉस के चक्कर में, तो कुछ खास नहीं. सो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा चैप्टर जो एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स के बारे में था. सो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए. और अगर चैप्टर में कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट में लिखिए कि क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ. बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास ऑफ एनवायरनमेंट एंड आई हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल. सो यहाँ पे आप बताइए कि थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ या फिर इतने से सही है. सो हम कल एक और चैप्टर देखेंगे एनवायरनमेंट का, क्लास 7 एनसीईआरटी बुक सीरीज़ से. और फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और फ्रेंड लाइक ज़रूर कर दीजिए. यहाँ पे जो आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. सो थैंक यू सो मच गाइस.